अरे अरे अरे, ओए मारो नहीं दीदी को। तीनों इसका साउंड ऑन कर दो। हाँ ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सीनू, आओ इधर, आओ इधर आओ। अपने आप आएगा भी। चलो आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत 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 दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कुछ टाइम तक तो ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब अंदर से ही मन नहीं कर रहा था कि अभी कुछ ब्लॉग शूट करूँ, कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बट फिर मुझे लगा नहीं, शेयर करना भी ज़रूरी है, कब तक शेयर नहीं करेंगे, काम भी ज़रूरी है, ब्लॉगिंग भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चलो आज से स्टार्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। सुबह उठ गए थे, 6:30 पे मैं उठी थी, थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह किया। उसके बाद अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मतलब ओट्स बनाए थे मैंने, जो ओट्स आते हैं वो बनाए हुए हैं, वो रखे हुए हैं। और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी, तो उसका पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो नाश्ते के साथ आप लोगों से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं पानी जो है वो बॉयल हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो मेरी ब्लैक कॉफ़ी और मेरा जो नाश्ता है वो रेडी है। और इससे पहले ये ठंडा हो जाए मैं खा लेती हूँ। कुछ कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी चाय या कुछ भी है, वो मुझे गरम गरम पीनी ही पसंद है, मैं ठंडी नहीं पी पाती हूँ। तो चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से। सो आई एम बैक और इट्स 2 PM। लंच हो गया है। लंच में आज मूंग दाल और रोटी खाई हुई थी, विनी ने भी खा ली है। और मैं सुबह आपको बता रही थी कि मैं आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत कुछ हो रहा है, सभी को पता है बहुत कुछ हो रहा है। और अभी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा था। मतलब भारत और चीन के बीच में जो कुछ हो रहा है वो अपसेट कर रहा है। फिर सुशांत सिंह की ने जो सुसाइड किया वो बहुत अपसेट किया, मतलब वो तो पहले किया था। वो मुझे बहुत, मतलब मुझे क्या, पूरे देश को ही बहुत शॉकिंग लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और आई एम श्योर मेरी तरह आप सभी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्यों, आखिर क्यों कर दिया। बट अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस उन्हें याद कर सकते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। और ऐसा है, अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, मतलब उन्होंने 14 जून को सुसाइड किया था। बट ऐसा एक दिन भी नहीं जा रहा है, मतलब एक दिन में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आ जाता है कि उनके बारे में सोचते हैं, फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन में भी कहीं ना कहीं उनका कुछ पुराना कोई मूवी का सीन या फिर उनके सॉन्ग्स ऐसे आ जाते हैं जो वापस से उनकी याद दिला देते हैं। और याद आ जाती है तो वापस से दुख होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी रोना भी आ जाता है। और मुझे तो रोना बहुत जल्दी आता है, मतलब कोई भी चीज़ हो, कुछ भी बुरा हो जाए तो मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है। तो सच्ची में मैं भूल नहीं पा रही हूँ कि क्यों ऐसा हो गया। इसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग शूट करने का। अंदर से ही मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, कुछ बनाऊँ। वैसे तो पहले से मैं काफ़ी दिन, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 20-25 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शेयर किया होगा। और फिर ये हो जाने के बाद फिर मेरा और मन नहीं किया। बट फिर आज जैसे तैसे मैंने कहा चलो नहीं, ये भी हमारा काम है, इसे भी करना है। आज ब्लॉग शूट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल से ही शेयर करते हैं। और कल तो 21 जून था, ऑब्वियसली फादर्स डे भी था और योगा डे भी था, इंटरनेशनल योगा डे था। तो योगा तो ऐसा है कि इस बार फादर्स डे पे हम अपने घर पे ही हैं, मायके में हैं, अपने पापा के पास हैं। तो
घर पे नॉर्मल तरीके से जो दिन निकलते हैं वैसे ही हुआ, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं हुआ। और योगा डे पे भी ऐसा है कि योगा और जो वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह है, योगा वगैरह है, तो वो तो हम अपने डेली रूटीन में कर ही रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से भी यही बोलूँगी कि योगा को आप लोग अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। थोड़ा सा टाइम निकालिए, ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे का टाइम निकालिए, बट आधे घंटे में आप ज़रूर योगा कीजिए। वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और जैसा कि अभी ये जो कोरोना का भी जो टाइम चल रहा है, इसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जितना हो सके हेल्दी चीज़ें खाइए, घर की चीज़ें, घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ें खाइए और ये सब कीजिए। और फ़िलहाल तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं गर्म पानी भी पी लेती हूँ, नॉर्मल पानी भी पी लेती हूँ, बट ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ। और ठंडे पानी की आदत क्या है ना, ठंडे पानी की आदत मतलब मेरी अभी से नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, कई साल से, मतलब 2-3 साल से मेरी आदत छूट गई है ठंडे पानी की। चेन्नई में रहते हैं, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, बट वहाँ भी मैं कभी भी फ्रिज में बॉटल नहीं रखती हूँ, वहाँ भी मैं ठंडा ही पानी पीती हूँ। सो ठंडा पानी पीने की सॉरी, हाँ मैं वहाँ मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, फ्रिज में ठंडा पानी मैं नहीं रखती हूँ। तो वही मेरी आदत है, गर्म पी लेती हूँ, नॉर्मल पी लेती हूँ, बट ठंडा नहीं पीती हूँ। फिर ठंडा पीने से ना मुझे फिर खांसी होने लगती है। और अभी तो ऐसा है कि ज़रा सी भी खांसी हो जाए ना तो डाउट होने लगता है। एक ये होता है ना कि डर ज़्यादा, मतलब इतना हर चीज़ का हमारे यहाँ। एक चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी नहीं, बहुत ख़राब लगती है, स्पेशली मीडिया के ज़रिए, कि किसी भी चीज़ का ना ये लोग हौवा बहुत बनाते हैं। हौवा ऐसा बनाएंगे कि आदमी डर जाए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, सारी चीज़ें यहाँ से क्रिएट होती हैं कि अगर आप अपने माइंड में किसी भी चीज़ का डर बैठा लो और वो चीज़ अगर आपको नहीं भी हो रही होगी, बट आपके अंदर अगर वो वहम आ गया, वो डर आ गया, तो वो चीज़ होने लगना शुरू हो जाएगी। ये होता है। तो किसी भी चीज़ का वहम मत बिठाओ, कोई डर मत बिठाओ। और सीरियसली बताओ ना, तो जितना हो सके न्यूज़ जो है ना वो कम से कम ही देखो। फिलहाल में फालतू की न्यूज़ तो देखो ही नहीं। हाँ ठीक है, इतना इन लोगों ने कोरोना कर करके, आई नो कि बीमारी है, रिस्की है, बट आप एटलीस्ट लोगों के दिल और दिमाग पे डर तो मत बैठाओ उस चीज़ का। इन्होंने पहले यही किया, डर बैठा दिया, और बस आधे लोग तो डर से ही बीमार हो जाते हैं यार। तो सब थोड़ा माइंड का खेल भी होता है। माइंड स्ट्रांग रखो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, अच्छा खाओ, पानी ढेर सारा पानी पियो, थोड़ा योगा करो, वर्कआउट करो, वॉक वगैरह करो, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और लॉकडाउन की वजह से मतलब आज मुझे, हाँ, मेरे मायके में पूरे 3 महीने हो गए हैं। मैं 3 महीने से यहाँ पे टिकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और वहाँ पे हस्बैंड जो है वो चेन्नई में अकेले हैं। बात होती रहती है, बट फिर भी उनसे पूछती रहती हूँ कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस वहाँ कोरोना का। वो तो खैर ड्यूटी में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो उनका तो ऐसे ड्यूटी में टाइम निकल जाता है। यहाँ पे हम लोगों का भी टाइम निकल जाता है। दिन में थोड़ा बहुत काम वाम किया, दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लिया, फ़ोन वोन चला लिया, फिर शाम को वर्कआउट कर लिया, ऐसे दिन निकल जाता है। अब देखो, उनसे अगर पूछूं कि कब आऊँगी मैं चेन्नई, आपको कोई आइडिया है? तो वो ये बोलते हैं अब तो तू 2021 में ही आएगी, 2021 में आएगी तू चेन्नई। मैंने कहा चलो ठीक है, जब कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी मैं तभी आऊँगी। तो हम लोगों के ऐसे हंसी मजाक चलते रहते हैं, बहुत मजाक करते हैं वो। तो आज बहुत सारी बात कर ली मैंने आपसे, और सुबह नाश्ता वगैरह हो गया था। अब देखो शाम का जो रूटीन है, शाम को वही नॉर्मल मैं वर्कआउट करूँगी। तो अगर पॉसिबल हुआ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बिकॉज आजकल अपनी थोड़ा सेहत पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज वेट जो था वो बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया था, और अभी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट मेरा जो 10 kg वेट है वो अभी कम हो गया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं 10 किलो हल्की हो गई हूँ। अभी थोड़ा वेट मुझे और कम करना पड़ेगा, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो फल भी मिलेगा, ऑब्वियसली मिल भी रहा है। तो और मैं बता दूँ, मेरा जो वेट है, मतलब मेरा 10 kg वेट जो है वो 2 महीने में कम हुआ,
और अगर आप लोग जानना चाहते हो, अगर वर्कआउट वगैरह के भी जानना चाहते हो, एक्सरसाइजेस का भी जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर देना। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर हाँ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कि जिससे मेरा जो 10 kg वेट है वो 2 मंथ्स में कम हुआ है। और अभी फ़िलहाल और कम करना है वेट मुझे, मतलब ऑलमोस्ट अभी 10 kg वेट और कम करना है। फिर मेरा जो टारगेट है, जब मैं उस टारगेट पे पहुंच जाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये था मेरा टारगेट। तो फिर भी इतनी चीज़ें तो शेयर कर ही दी हैं, आप लोगों को पता चल ही गया है। और आप लोग किस तरह से अपना लॉकडाउन, मतलब ये अब तो खैर लॉकडाउन जो है वो अनलॉक हो गया है कई कई जगह, बट सेफ्टी तो हमारे ही हाथों में है ना, मतलब अपनी जान अपने ही हाथ में है, ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, स्पेशली बच्चों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, फैमिली के साथ एक साथ टाइम स्पेंड कीजिए और हंस